हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आप लोग के रस का भाग कौन सा है ये? हैं? तीसरा भाग। ठीक है, हम लोग भाग नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। रस के 2 भाग हम आपको दे चुके हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, एक भाग में यानी कि पहले भाग में रस का परिचय बताया था, रस के संख्या बताया था, प्रकार बताया था, और दूसरे भाग में रस के अवयव को हम निर्धारण किए थे, है ना। और अवयव समझ में आया था सबको? ठीक है, अवयव कितने होते हैं एक बार बताओ तो। 4। अंग कितने होते हैं? 4। तत्व कितने होते हैं? 4। और संख्या कितनी होती है रस की? 11। मानी कितनी गई है? 9। भरत मुनि के अनुसार 8। ठीक, तो आगे हम लेकर आप लोग को रस के भाग नंबर 3 पर चलते हैं, और जिसके अंतर्गत आपको हम संख्या का निर्धारण करेंगे। अब एक एक रस उठाएंगे और एक एक रस यहाँ से बढ़िया से समझाते हुए हम आगे की तरफ कदम रखते हुए बढ़ेंगे। ठीक, तो सभी लोग हेडिंग डालिए, बिना ज़्यादा बतियाते हुए हम सामने चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए सभी लोग, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ठीक, और श्रृंगार रस को ब्रैकेट में आगे यानी इसका लिख लेंगे रति, और रति को ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रेम। ठीक है, यानी कि नहीं मतलब रति का मतलब इसका क्या है? स्थायी भाव है। रति क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, और रति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रेम। ठीक है, और श्रृंगार रस पहला। अब सुनो जरा सभी लोग सामने, ध्यान सुनो। बहुत बढ़िया रस है, समझ में तो 100% आना है। अब मैंने से मान लो, अरे अब मैंने से ये भी मान लो कि ये गलत कभी होगा नहीं। अब मैंने से मान लो कि ये श्रृंगार रस ही नहीं, अब हमने जो हम पढ़ा देंगे वो रस गलत हो तो होगा ही नहीं, मान लो पहले से। ठीक है, बाद में मानने की जरूरत नहीं, अब मैंने से मान लो कि गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं। अब चलो देखा जरा, खाली देखो बस, श्रृंगार रस लिखा है। ठीक है, श्रृंगार रस को ना रसों का, ठीक है, रसों का राजा कहा जाता है। रसों का कौन कहा जाता है? राजा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसों में उत्तम कहा जाता है। किसमें उत्तम? रसों में उत्तम। और इसे सर्वश्रेष्ठ रस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं। और इसे श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज। ठीक है, तो इसको हम रसराज कहें, रसों का राजा कहें, रसों में उत्तम कहें, रसों में सर्वश्रेष्ठ कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, रसों में राजा पूछेगा तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। रसों में उत्तम कौन सा? श्रृंगार रस है। रसों में श्रेष्ठ कौन सा? श्रृंगार रस है। रसों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा? श्रृंगार रस है। रसों में महत्वपूर्ण रस कौन सा है? श्रृंगार रस। और सबसे रसों में पहला क्रम जो है, पहला ही क्रम क्या है आपका? श्रृंगार रस। सबसे रसों में पूछेगा पहले क्रम पे कौन सा, तो पहले क्रम पे कौन सा है? श्रृंगार। लिखो जरा से, एक पॉइंट लिखेंगे, रसों का राजा ब्रैकेट में, रसों का राजा, रसों में उत्तम, रसों का राजा, रसों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ रस, रसों का राजा, रसों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ रस, तथा रसराज के नाम से जाना जाता है, या तथा रसराज कहते हैं, तथा रसराज कहते हैं, तथा रसराज कहते हैं, तथा रसराज कहते हैं। ठीक, अब चलो कलम रोक करके सामने देखेगा सभी लोग, सामने एकदम बढ़िया से। यहाँ से देखो, यहाँ लिखा है श्रृंगार। क्या लिखा है? श्रृंगार। ठीक है, और श्रृंगार का मतलब क्या होता है? सजना या संवरना। श्रृंगार का मतलब सजना या संवरना। जैसे कहते हैं क्या करे हो? श्रृंगार करें। यहाँ बैठे हो, श्रृंगार करके आए हो। ऐसा नहीं कि इसे झूमर चले आए हो, सोत रहे हो और सो के उठे हो चले आए हो। श्रृंगार सब लोग करके आए हो, चाहे थोड़ा श्रृंगार करे हो और चाहे ढेर के श्रृंगार करे हो, लेकिन श्रृंगार करे हो तो वही का है? श्रृंगार रस है। ठीक, अब श्रृंगार काहे लिए करे हो? श्रृंगार इसलिए किए हो क्योंकि हम किसी को देखें और वो हमको देखे, हम उसको अच्छे लगें, इसके लिए श्रृंगार किए। श्रृंगार आदमी अपने लिए नहीं करता है, श्रृंगार किसके लिए करता है? दूसरों के लिए करता है। ठीक, तो वही है श्रृंगार रस। जाहिर सी बात है, श्रृंगार किसी दूसरे लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पर्सन आते हैं। कौन होता है? एक नायक और नायिका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक नायक आता है, और नायक का पक्ष अगला जो होता है वो कौन होता है? नायिका। और इसी को हम प्रेमी या प्रेमिका भी कह सकते हैं, और इसी को पति और पत्नी भी कह सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब नायक श्रृंगार किसके लिए करेगा? नायिका के लिए।
और नायिका श्रृंगार किसके लिए करेगी? नायक के लिए। तो जहाँ पर श्रृंगार होगा और जहाँ पर श्रृंगार होगा उसे श्रृंगार रस कहेंगे, और यानी रति का प्रेम, और जहाँ प्रेम होता है उसे श्रृंगार रस कहेंगे। आपको मैंने बताया है कि प्रेम जो होता है अपने से बड़ों में या तो अपने से समान लोगों में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने से बड़ों को नहीं लेंगे, यहाँ से हम लेंगे क्या लेंगे? समानता लेंगे, ठीक। तो इसकी यही परिभाषा है कि जहाँ पर नायक नायिका के बीच में प्रेम की भाव हो या प्रेम का भाव हो उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। नायक जो है नायिका को देख करके मन में जो नायक के भाव में उठे, नायिका जो है नायक को देख करके नायिका के मन में जो भाव उठे, उसी भाव को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। उसी भाव को क्या कहते हैं? रति कहते हैं, वही है श्रृंगार रस। तो जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेमावृत्ति का वर्णन किया जाए, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं, बस, ठीक। और जहाँ पर श्रृंगार की बात करेगा श्रृंगार रस कहलाएगा, ठीक। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। तो कहीं पर आप लोग के श्रृंगार की बात करें, इसका एक पहचान है श्रृंगार रस में, पहचान के रूप में कहीं पर श्रृंगार की बात करेगा, ठीक है। कहीं पर सजने संवरने की बात करेगा, कहीं पर वन की बात करेगा, ठीक है। कहीं पर नदी की बात करेगा, कहीं पर प्रकृति की बात करेगा, प्रकृति की बात करेगा, ठीक है। कहीं पर प्रकृति की बात करेगा, ठीक है। वन है, नदी है, प्रकृति है, झील है, सागर है, आगे समझ जाइएगा, ठीक है। पर्वत है, पठार है, पर्वत की बात करेगा, ठीक है। जहाँ पर आप लोग को श्रृंगार, वन, नदी, प्रकृति, पर्वत, नदी, नाला, समुद्र, सागर, ये जहाँ पर बात करेगा वहीं पर रस कौन सा होगा? आपका श्रृंगार रस होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, वहीं पर श्रृंगार रस होगा। जहाँ पर आप लोग के श्रृंगारिक मिल जाए, जैसे कह दिया जाए तुम बड़े सुंदर दिखते हो, आप लोग गाना सुने होंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहे फिर से कहो, ऐसे कुछ गाना सुने हुई हो, कहते ही रहो, ये क्या है? श्रृंगार रस है। नायिका नायक को देख के तो उनको कह रही है, और वो उसके बाद उनका गाना खत्म होता, अब उनका लड़की का पक्ष शुरू होता, उनका कह रही, नायिका पक्ष से शुरू होता, वो उनको कह रही, देख के अपना अपन मिल रहे हैं। और आप लोग गाना देखते हो, ऐसा तो है नहीं आप लोग फिल्में नहीं देखते हो, या भले झूठ बोलो कि नहीं देखी हम, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप गाना ना सुनते हो, सब सुनते हो, ठीक। तो सब गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो, उसमें देखो नायक नायिका का मिलन का हो रहा है, ठीक है, मिल रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, गाना गा रहे हैं, मैं ना तुमको ना देखूं तो चैन नहीं आता मुझे, तब दुनिया भर का गाना गाया जाता है, ठीक। तो यही है, ये क्या है? श्रृंगार तो है, यही सब श्रृंगार है, ठीक। जहाँ पर इनका वर्णन मिल जाए श्रृंगार है। आप लोग बस ये गाना आप उठाइए, आप वीडियो जाकर घर पे देखिए और जोर जोर चिल्लाई के सुनाइए गाँव घर वालों को, कह तो क्या कर रहे हो, गाना सुन रहे हो? ना, श्रृंगार देख रहे हैं। घर वालों को बताओ, कह दो, घर वाले कहें कि गाना सुन रही हो तुम, पढ़ना लिखना तो है नहीं, उसे बता दो ना, हम श्रृंगार मतलब गाना नहीं सुन रहे हैं, हम क्या कर पढ़ रहे हैं? श्रृंगार देख रहे हैं कि नायक और नायिका कैसे मिलते हैं, देख रहे हैं नायक नायिका के बीच में क्या क्या होता है, देख रहे हैं नायक नायिका किस प्रकार से प्रेम करते हैं। यही क्या है? आपका श्रृंगार रस है, यही श्रृंगार है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक। श्रृंगार समझे के लिए श्रृंगार में कूदे के पड़ी, और कूदे का मतलब कूदे के नहीं, उसी में डूबे के पड़ी, समझे कि नहीं? ये रस है, रस जो भी पढ़ोगे उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डूबना। आप मानिए अपने आप को कि हम किस में हैं? श्रृंगार में हैं, हम डूबे पड़े हुए हैं, ठीक। घर पे जाकर सोचिएगा, समझे? आप तो सोच सकते हैं, आप क्यों परेशान है इतना हाथ पे रख के, गाल पे हाथ रख के, समझ रहे हो? हाँ, तो बस जाइए सोचिए, यही है श्रृंगार भाई। बहुत सारे गाने हैं, सब में श्रृंगार है, और सब में मिलन का वर्णन होता है, देख। अब कौनो चीज़ देखे हुई हो, ठीक है, लड़की की शादी कहूँ दूसरी जगह हुई गए, पिक्चर देखे हो ना कोनो, अरे वो कौन सी फिल्म है जिसमें शादी होती है, ठीक, अरे शादी होती रहती, जा के गाना गाते हैं, याद नहीं आ रहा है अभी, शादी विवाह में गाना गाते हैं उसको, तो उसमें गाना गाते हैं, बिछड़न का वर्णन है उसमें ना, जब वो शादी मालूम हो गई इसकी नायिका की दूसरी जगह हो रही, अब वो विरह में चले गए हैं, वो गाना उकल लिए गा रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, उधर से वो रो रही है, नायिका रो रही है, ये हो तो श्रृंगार है, भले दूरी है तो दोनों लोग का नायक नायिका का वर्णन, ये श्रृंगार है, ठीक है, यही श्रृंगार है, और कुछ श्रृंगार नहीं है, जा करके देखिए सब वीडियो में श्रृंगार होगा, ठीक। तो यानी कि श्रृंगार वही है, श्रृंगार सारे उदाहरण में झलकेगा, ये सारे उदाहरण में आप उदाहरण पढ़ोगे
तो सारे एक से एक उदाहरण में आप लोग को इतना समझा दिया, एक से एक उदाहरण में सब कुछ ये दिखेगा। हाँ कि ये उनसे मिल रहे हैं, वो उनसे उनके विरह में रो रहे हैं, वो भाग गई हैं उनके साथ, तो मतलब परेशान है, परेशान ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, वो ढूंढ रही कहाँ गए। यही है श्रृंगार। क्या है ये श्रृंगार है? समझ में आई बात? डूब जाओ इसमें, हाँ डूब जाओ, ठीक, समझ लो। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? डूबना पड़ेगा। रेनू तुम भी डूब जाओ, ठीक, समझ लो। तो ये वर्णन यहाँ पर मिलेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का? 2, ठीक है। और एक होता है आपका संयोग, ठीक है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, और वियोग को ही कहते हैं विप्रलम्भ। विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं, विप्रलम्भ, ठीक है। और संयोग को कहते हैं संभोगो। संयोग को क्या कहते हैं? संभोगो, ठीक। और तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग या संभोग, और दूसरा होता है वियोग या विप्रलम्भ, ठीक। अब आगे चलो। अभी जितना भी हमने बताया, चाहे वह नायक नायिका एक साथ चिपके रहें, और चाहे नायक नायिका के बीच में दूरी रहे, समझो, चाहे वह वियोग में रहें और चाहे वह संयोग में रहें, रस अगर पूछी दोनों में तो जाए कौन सा? श्रृंगार रस जाएगा, और कोई नहीं जाएगा, श्रृंगार रस जाएगा। अब आगे चलो, संयोग की हम बात करें तो संयोग में जो होते हैं ना, नायक और नायिका, नायक और नायिका साथ साथ होते हैं, इसमें भी नायक नायिका साथ साथ। और वियोग में जो होते हैं यहाँ भी नायक नायिका साथ साथ होती है, नायक नायिका साथ साथ होती है, दोनों जगह साथ साथ होते हैं, ठीक। संयोग में भी साथ साथ होते हैं और वियोग में, अगर साथ साथ ना रही है ना तो श्रृंगार ना बने। अंतर थोड़ा सा है दोनों में बस, और बाकी कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में मतलब साथ साथ, इसमें भी नायक नायिका, इसमें भी साथ साथ, नायक नायिका इसमें भी साथ साथ। देखो लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो होता है रहते हैं साथ साथ, इसमें एक दूसरे के एकदम पास रहते हैं, अगल बगल रहते हैं। जैसे हम यहाँ हैं तो हमारी नायिका भी यहीं है, ठीक है, नायिका वहाँ है तो हम भी वहीं हैं, या कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक। यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है अगल और बगल, एकदम बाहों में बाहें डाल करके इंदिरा गार्डन का सैर कर रहे हैं, हम देख लें पीछे से भले अलग हुई हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से, ठीक। तो ये है अगल बगल, एकदम पास हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बढ़िया हाथों में हाथों डाले घूम रहे हैं। आए कोई है, तुझे ना देखूं तो चैन नहीं आता, वो कह रहे हैं तुमको मैं ना देखूं तो मुझको भी चैन नहीं आता, ठीक है। अब प्यार की बातें कर रहे हैं, ये संयोग, ये क्या है? संयोग है, एकदम पास पास हैं, अगल बगल हैं, संयोग हैं। वो उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो उनके बारे में कह रहे हैं, ठीक है, वो उनके बड़ाई कर रहे हैं, वो उनके बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके बाद उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं, वो उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। उनके वो हाथ पकड़ रहे हैं, वो उनके हाथ पकड़ रहे हैं, एकदम पास पास, यह है संयोग। और इसी को ही कहते हैं क्या? संभोग। और यहाँ पर जो होता है नायक नायिका जो साथ साथ होते हैं, यहाँ साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ साथ साथ होते हैं फोटो में। किसमें? फोटो में। यहाँ होते हैं स्वप्नों में होते हैं, और यहाँ होते हैं किसमें? यादों में होते हैं। फोटो देखें, नायिका नायक से दूर है या नायिका से नायक दूर है, फोटो देख रहे हैं, याद आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे। मान लीजिए जो लोग शादीशुदा हैं, उनके पति बाहर हैं या पत्नी बाहर हैं, कभी कभी अकेले कमरे में बैठ करके फ़ोटो देख करके रोते हैं, ठीक है। तो वो किस में है? वियोग में है। अब बताओ, अब जैसे वो याद करें, जैसे याद किए तो इसका मतलब याद किए तो वो पास आ गए, साथ साथ हो गए, लेकिन तब भी क्या है? वो दूर है। किससे साथ है? फ़ोटो से। रात में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, सो रहे हैं बढ़िया सा, उनके साथ सपन देख रहे हैं, रात में बगल नायिका आएगी, लेटी है, और अचानक आँखें खुल गई, नायिका भाग गए। स्वप्न देख रहे हैं कि हाँ नायिका हमारे साथ लेटी है, ठीक, याद कर रहे हैं, याद भटक रहे हैं, बहुत याद आ रही, सुनते हो आप लोग, ठीक है। वियोग श्रृंगार। आप मान लीजिए पति आपके बाहर रहते हैं, तो आप कहते हैं तुम्हारी बड़ी याद आ रही, तो वे समझ लेना कौन से हैं? वियोग हैं, समझो। अब यह नहीं कि ज़माना आएगा है तो वीडियो का, भैया बताओ वीडियो कॉल में, अरे वीडियो कॉल में, वीडियो कॉल जब कर रहे हैं तो एक दूर पास पास हैं, लेकिन कहमा याद में हैं, फोटो में हैं, फोटो में उनका निकाल के तुमका स्पर्श कर नहीं ली हो,
कि कर पाई हो। ठीक है, तो यह है वियोग श्रृंगार रस। आई बात समझ में कि नहीं आई? रेणु कुमारी बात समझ में आई भेजे में? हाँ ठीक, तो इतना ध्यान रखना है। अगर नायक नायिका एक दूसरे के एकदम अगल बगल रही तो उदाहरण अपने आप बताई कि हाँ नायक नायिका एकदम पास पास है, हंसी मुस्कुराई बात करी तो संयोग है, समझे? और अगर नायक नायिका के बीच में दूरी है तो वह उदाहरण अपने आप बताई कि याद में है कि दूर में है, कैसे कहा है, तो वह वियोग मार देगी। ठीक, और दोनों को उदाहरण नायक नायिका से ही रिलेटेड आएगा और दोनों को उदाहरण किस रस में जाएगा? श्रृंगार रस में जाएगा। बात समझ में आ गई? श्रृंगार रस में क्या होगा? बड़ाई बखान किया जाएगा, नदी नालों की बात किया जाएगा, ऋतुओं का वर्णन किया जाएगा, ठीक है, वन का वर्णन किया जाएगा, अभी मैं लिखाऊंगा आगे, ठीक है, सजेंगे धजेंगे श्रृंगार करेंगे, इसका वर्णन किया जाएगा रस में। आप लोग शादी विवाह में जाते हो, ठीक है, शादी होती है तो दुल्हन का बढ़िया सजा के लेके जाती, कहा है लेके दुल्हा का अच्छा लगे, और दुल्हा भी बढ़िया सज के आता है, कहा है ले दुल्हन का अच्छा लगे, वो दूसरे के लिए नहीं, दुल्हन दुल्हा के लिए। अच्छा बताओ, दुल्हा और दुल्हन जैसे सजे रहती है वो इस तरह को सजे रहा था, दूसरा का नहीं सजे रहा था। इसलिए कि हुआ जो प्रोग्राम है खाली केकरे लिए है, दुल्हा और दुल्हन के लिए है। वहू कौन रसा है? बारात लेके जब घर पहुंच गए, जयमाल हो रहा, दुल्हन पास पास में उनके गले में हाथ डाले में, उनके कौन सा रस में? संयोग में है, ये संयोग रस है। आराम से बढ़िया आराम दोनों ने हंस बोल रहे हैं, और कुछ लोग कैमरा मैन होता है तो एकदम बढ़िया से लेके जाता है कि तो आराम से बैठो, ठीक है, एकदम बड़े फोटो खिंचाता है, वो कौन सा रस में है? संयोग में। किसमें? संयोग में। अब मान लो दुल्हन बारात मतलब शादी उदी हुई है, अब कुछ लोग नहीं विदा करते हैं, लड़का अकेले चला, दुल्हा कहते जाओ घरे जाओ, देख साल बाद आयो। अब बताओ फिर याद करें, अब कौन में पहुंच गए हैं? वियोग में पहुंच गए, वियोग में पहुंच गए, ठीक है। ये हैं उदाहरण, सुनो। बतरस लालच लाल की, बतरस लालचो लाल की, और मुरली मुरली धारी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौंह दे तो भौहनी हंसें, भौहनी हंसें, और देती साफ नट जाए, देती साफ नटी जाए, देती साफ नटी जाए। ये देखो कितना बढ़िया वर्णन किया गया है श्री कृष्ण और राधा का। अब इसमें उदाहरण पढ़ लो, अर्थ न निकालो, उदाहरण देख के लागत हुई कि हाँ दोनों कहाँ हैं? पास पास हैं। अब बताओ कौन सा है? संयोग है। अपने आप उदाहरण बताइए, सही बताने, कसम बताने, अपने आप बताइए, गलत ना होगा वो। और उदाहरण में इसमें हमेशा कौन आएगा? नायक और नायिका, पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, यही आएंगे और कोई नहीं आएगा। अब इसमें कह रहा है बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, और सौंह देत भौहन हंसें, और देती साफ नटी जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब ये निकलता है कि बतरस का मतलब होता है, बतरस लालच, बतरस का मतलब नंद के लाल। ठीक, एक बार होता क्या है, राधा और श्री कृष्ण हैं, राधा और श्री कृष्ण भाई जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ लड़ाई दंगे अक्सर हुआ करते हैं। हाँ, दंगा होता है, होता है, पूछिए, होता है। ठीक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक, लड़ लें, खाना ना खाओ, तुम ना खाइयो तो हम कैसे खा सके थे? क्यों होता है ऐसा? सत्ता जी हुआ है ऐसा? हाँ, खाना ना ना, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक, इसका मतलब एक उदाहरण है। ठीक, लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, कौन बात, अब कौने बात से लड़ाई होता है? बस यही बात सोच है, फोन कहाँ बिजी रहा, ठीक, कहाँ बिजी रहा, इसकी साथ दो, तुमका हमारे पास संकेत करके रहा था, तुम ब्याह काहे करे हो? ठीक है, न देव शुरू महायुद्ध। ठीक, हाँ, तो दो ये जने में सीमित हो रहा था, ठीक, तीसरा वक्त लगे मतलब जाबो नहीं कर बात। ठीक है, चलो ठीक है, अब बर्तन खाना खाना कुछ ना बनिए, कुछ नहीं, कुछ कोई काम नहीं, आ रहे इन घरे। ठीक, तू घरे आए भाई, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से नायिका जो है एकदम बढ़िया से पहुड़ी है, कह रहा है कुछ नहीं करना हमको। ठीक, गुस्सा है, चलो ठीक है, गुस्सा है, 1 घंटा 2 घंटा रहें। और लड़का जो है जो बेचारा क्या करे, मना भी नहीं, कुछ लेके जावे, तो बतासा उतासा उनके लेके जात हैं। ठीक है, मना उन्हें, हम ना खाब, काहे ना खाई हो?
ठीक है, तुमका शंका करेगा, अरे शंका न कर, गोड़े धरी थे तुमने। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एकदम बढ़िया से सब मना उनाएंगे। तो वही चीज़ है, श्री कृष्ण और राधा का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, राधा और श्री कृष्ण लड़ाई झगड़ा हो गया है, और जब लड़ाई झगड़ा हो गया है तो श्री कृष्ण चले जाते हैं अपना कहाँ, जंगल में, वन में, नदी किनारे बैठे हैं। राधा से बोलते नहीं, राधा भाई परेशान है, काहे नहीं बोल रहे हैं। तो राधा जो है जाती उनके पास जाती हैं, और जा करके राधा सोचती हैं कि इनकी ऐसी कोई चीज़ चुरा लें जिससे ये अपने आप खुद है बोलें। ठीक है, हमको बुलाओ की जरूरत हो न पड़े। ठीक है, तो वही लिखा गया है, बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए। श्री कृष्ण की बांसुरी रखी है, जैसे ये बांसुरी रखी है, राधा चुपके से पीछे से आती हैं, ऐसे चुरा लेती हैं, और चुरा करके छुपा लेती हैं, और छुपा करके आगे बढ़ने लगती हैं, और ये करते हुए श्री कृष्ण देख लेते हैं। और जब श्री कृष्ण देख लेते हैं तो राधा से कहते हैं, ए तुम्हारी बांसुरी चुराए हो ना, तुम्हारी बांसुरी दे दियो, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, हम तुम्हारे अब तुमसे नहीं बात करना चाहते हैं, तुम जाओ दूसरा ढूंढ लो। अरे वो अपने मतलब अंदर से नहीं गाते रहे, अंतरात्मा से, दूसरा कैसे ढूंढ लें। ठीक, तो दूसरा नहीं ढूंढ सकता भाई। ठीक है, तो वो अपने अंतरात्मा से कर रहे हैं, बस मतलब अंदर से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, जाओ दूसरा नहीं। तो वह कहा थी, सौ हो दे तब हम हनी हंसें, दे ते साफ नट जाए। सौ का मतलब होता है कसम, कसम खा करके जा रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं, इससे किसने पीछे पीछे लगे हैं। तो मौका मिलेगा, बांसुरी के बगैर वो थोड़ी जी सकती। बांसुरी लेके जा रहे हैं, तो पीछे से आ रही, वो आगे आगे राधा जा रही, पीछे श्री कृष्ण आ रहे हैं, कह रहे तुम्हारे बांसुरी ले लो, दे दो, हम तुमसे नहीं बोलना चाहते हैं। ए दाइन कहेंगे, मतलब देखें, हमारा बांसुरी दे दो, हम तुमसे नहीं बोलना चाहते हैं। फिर शुरू करें, हे हमारा बांसुरी दे दो, हम तुमसे बोलना नहीं चाहते। देखो कितना बढ़िया प्रेम का वर्णन है भाई। अब दोनों पास हैं, बगल बगल हैं, वो उतनी दूर पे हैं, इतनी दूर पे दौड़े जा रहे हैं, दोनों साथी तो हैं, साथी है ना। अरे अब बांसुरी के बाद अब का, अब गुस्से पार्क में चले जाते, दूसरे मुंह बना लें, गुस्सा आएंगे तो उनके लिए कुरकुरे लग जाते, कुरकुरे खा लियो। अब ठीक है, कुरकुरे खा लियो, गुस्सा लेके ना हो, पूरा एकदम दिन ना खराब करो। अब ये चलता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए गार्डन वार्डन में सब जाते रहते हैं, हम तो कभी नहीं जाए, लेकिन कभी भूले भटके चले गए तो मान लो पकड़ी थे बहुत लड़कन का। ठीक, तो कहा का मतलब यह है, तो जा रहे तो वो सौ दे तब भगवान यहाँ से, सौ का मतलब कसम खाकर कहते हैं, तुम्हारी बांसुरी थोड़ा लिए, हंस रही, मुस्कुरा रही, सब तिरछी नजर से देख रही, और ठीक आगे हम तुम्हारे पास सुने। अच्छा मान लो किसी को बुलाते हो तो आगे वो दौड़ा चला जाता है, तो पीछे मुड़ के देखा रहता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, होता ही नहीं होता। वैसे वही हाल है, तिरछी नज़रों से देख रही है पीछे कि आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा बांसुरी नहीं ले, तुम्हारा बांसुरी नहीं ले, कहते तुम ही ले हो, दे दो। ये प्रेम का वर्णन है। कौन सा रस है? श्रृंगार है, और श्रृंगार में कौन सा है? संयोग है। समझ में आवा? ऐसे उदाहरण आई, किस में आएगा? संयोग में। साक्षात वर्णन होगा, साक्षात वर्णन। इसका आ जाओ, यहूद है, भूषण वसन विलोकत सीखे और नीर भरे द्रग तब प्रभु के। यानी कि उदाहरण है अगला, इसके अंतर्गत भूषण वसन विलोकत सीखे, भूषण वसन विलोकत सीके, ठीक है, नीर भरे द्रग तब प्रभु के, तब प्रभु के, नीर भरे द्रग तब प्रभु के। ये राम और सीता का वर्णन किया गया है। जब राम और सीता को रावण चुरा के लेकर चला जाता है तो गली गली ढूंढत रहा थी। कौन ढूंढता रहता? राम, ठीक है। और अपने आभूषण गिराते हुए जाती हैं, और आभूषण गिराते हुए जब जाती है तो आभूषण को कौन पाता है? सुग्रीव पाते हैं, सुग्रीव पाते हैं। और जब जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जब पहुंचते हैं वहाँ किसके पास? सुग्रीव के पास। तो सुग्रीव से इनकी मुलाकात होती, किसकी होती? राम की। जब राम की मुलाकात होती है तो पूछते हैं सीता माता को देखा है? कहीं हाँ देखा तो है, बताइए। कहते वो अपने आभूषण, और एक महिला जा रही थी ऊपर से अपने आभूषण और कपड़ा वगैरह सब गिराते हुए गई थी, हम बटोर के रखे हैं, देखो ये का। तो सुग्रीव, राम कहते हैं ले आओ, तो सुग्रीव ले आकर के उनके सामने देते हैं। तो वही वर्णन किया गया यहाँ से, नहीं किष्किंधा कांड में वर्णन है इसका, श्री रामचंद्र मानस के। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है, उसमें वर्णन है, उसी की पंक्तियाँ हैं इस गोस्वामी तुलसीदास की। तो वो जैसे आभूषण और वस्त्र लाते हैं, ऐसे देते हैं उनके हाथ में,
तो वही लिखा गया, भूषण का मतलब होता है क्या? आभूषण। वसन का मतलब होता है वस्त्र। विलोकत का मतलब रोना। सी का मतलब सीता, ठीक है। नीर का मतलब पानी। द्रक का मतलब आँख। प्रभु का मतलब राम, ठीक। तो जैसे ही उनके सीता जी के आभूषण और वस्त्र को देखते हैं और देख करके उनकी आंखों में कहा जाते हैं आंसू। अब बताओ, ये कपड़े और जो भी हैं ये किसके कार्य करते हैं? फोटो के कार्य। अब बताओ, राम और सीता यहाँ पास पास हैं कि दूर दूर हैं? दूर दूर हैं, लेकिन पास पास आएँ किम आएँ? यादों में आएँ, याद करके रो रहे हैं। वही है आपका कौन सा रस है? वियोग है। अब यहाँ पर भी कौन सा है? नायक और नायिका को, लेकिन कैसे हैं? दूरी हैं। अब आप ही लोग हो, ठीक है, आप ही लोगों के बीच में भगवान करे दूरियां ना हुए, ठीक है। रिश्ता भगवान एक बार भेजा थी, घर वाले पूरा बहुत पैसा जोड़ जोड़ के शादी करा थे, तो टूटे ना। लेकिन अगर टूटत है तो समझ जाना कौन सा है? वियोग है। आप याद करोगे, याद में रोगे, ढूंढोगे, फ़ोन करोगे, किसी से करवाओगे, कहीं हाल चाल ले लियो, उनके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे मन नहीं लग रहा तो छोड़ो गए हैं, तो वही। लेकिन कौन सा रस है? वियोग रस है। आपको मन नहीं लग रहा, चले जाओ, अभी तो खाली है वह, नहीं भर जाइए फिर, ठीक है। तो फिर चले जाइए, तो कौन सा विषय जी हो? ठीक। मीरा जी की पंक्तियां हैं संयोग में, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक। मीरा जी श्री कृष्ण को पति मानती थी, और पति कहती थी कि हमारे पति क्या जीवित हैं। कौन जीवित है? श्री कृष्ण। मीरा जी की पंक्तियाँ जो हैं इसमें हैं संयोग रस में, ठीक। जितनी पंक्तियाँ कहता मेरा पति मेरा सोया है, बगल ये देखो, ये मेरा पति है, ये सोया हुआ है, ठीक। बस हम इसको जगाना है, दिन भर थका हुआ है, सो रहा है, सोने दो, ठीक है, सुबह फिर उठ जाएगा। हाँ, तो जब पति आ गया तो किस में आएगा? श्रृंगार रस में आएगा, जाहिर सी बात है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। कौन सा रस है इसमें? वियोग है। अब निस्दिन बरसत नयन हमारे, राधा कहती है, राधा अपने ग्वालों से संदेश भेजाती हैं, ठीक है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, श्री कृष्ण को जाकर कह दो कि जाओ राधा से मिलाओ। राधा उनके बिना अधूरी हैं, बेचैन हैं, ठीक है। ना खा रही, ना पी रही, ना घूम रही, ना टहल रही, ना कुछ काम कर रही, ना कुछ उनका मन लग रहा, ना कहीं आ रही, ना कहीं जा रही, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारा, हम उनकी यादों में रोज़ रोते रहें, बहुत याद आ रही है उनकी, उनके बिना जीवन मुश्किल है। उनको जाकर कह दीजिएगा, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। जब श्याम यहाँ से चले गए वृंदावन छोड़ के मथुरा, तब उनकी यादों में हम तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कब आएंगे, उनसे पूछ रहे हैं कब आएंगे। ये कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, ये है श्रृंगार रस। और जहाँ पर इतना वर्णन मिल जाए, वही रस कौन सा है? श्रृंगार रस। समझ में आया? पूरा उदाहरण कर लीजिए हो, 100% कर लीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखो, घर में जाकर करिएगा, मैं फिर कल मिलूँगा, कर लीजिए हो। कैसा लगा? लिखो लिखिए। जहाँ पर नायक नायिका, सभी लोग नोट्स लिखें, शुरू करें। जहाँ पर नायक नायिका के बीच में, भाई रस में डूबना पड़ेगा और डूब जाओ, लेकिन यह है कि जो रस डूबो और दूसरा रस शुरू हो जाए तो वहाँ से निकल ही हुआ है वो, तो हम डूबे पड़े रहो, ठीक है। दीपमाला समझ में आया? बोलो, अब मुँह से बोलेगी ही नहीं। हाँ ठीक है, लिखो। जहाँ पर नायक नायिका के प्रेमावृत्ति का वर्णन किया जाता है, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेमावृत्ति का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। एक लिखिए पहचान, पहचान लिखिए सभी लोग, पहचान बोलें। जहाँ पर सौंदर्य, पहचान में लिखेंगे जहाँ पर सौंदर्य, सुंदरता, वन, सौंदर्य सुंदरता, वन, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु,
प्रकृति का आदि का वर्णन मिले, प्रकृति आदि का वर्णन मिले तो वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होता है। आदि का वर्णन मिले तो वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होता है, तो वहाँ हमेशा श्रृंगार रस होता है। आगे लिखिए श्रृंगार रस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, पूरा ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने आज केवल श्रृंगार रस आपको समझाया। आगे लिखिए श्रृंगार रस दो प्रकार, श्रृंगार रस दो प्रकार। पहला हेडिंग डालेंगे संयोग श्रृंगार और ब्रैकेट में संभोग, संयोग श्रृंगार और ब्रैकेट में संभोग। बोले हैं? देखिए जहां पर नायक नायिका एक साथ अगल बगल होते हैं, जहां पर नायक नायिका एक साथ अगल बगल होते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें लिखिएगा एक पहचान डाल करके, इस रस में, पहचान में, इस रस में नायक नायिका एक साथ हंसते बोलते, बाहों में बाहें डालते हुए, हंसते बोलते, बाहों में बाहें डाले हुए, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए नजर आते हैं। ये पूरा ब्रैकेट बंद, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण नोट कर लीजिएगा और एक दो उदाहरण हम इसका लिखा देंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह दे तो भौहनी हंसें, और देती साफ नट जाए। व्हाइट बोर्ड पे उदाहरण लिखा गया है और सभी लोग उदाहरण नोट कर लें। अब आज जाना, ठीक है, तो श्रृंगार रस जो है घर पे प्रैक्टिकली आप लोग एक प्रकार से देखेंगे। सविता जी ठीक है, हाँ कहिएगा अपने पार्टनर से कि हम लोग किस रस में हैं, बोलो। फिर वही बात, हाँ जब मिलन का वर्णन हो जाए श्रृंगार है, अब दोनों जने मिलके खाना बनाओ साथ है, चाहे उनसे बर्तन धोओ चाहे तुम खाना बनाओ, है ना, श्रृंगार रस है। हो गया, उदाहरण हो गया। आगे लिखे, एक उदाहरण और लिख लीजिए इसका। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे तो इसी का संयोग का एक उदाहरण और, बाकी मैं पूछूंगा अब। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अगली लाइन में, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर
मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हो गया। अगला हेडिंग डाले वियोग श्रृंगार या विप्रलम। रख दियो मोबाइल। संयोग में जाना है कि वियोग में? संयोग में जाना है कि वियोग में? तो वही कोई भी हो रखो। चलो इधर देखो, दिस इज बता दो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा। वियोग श्रृंगार विप्रलम लिखिए इसमें। जहां पर नायक नायिका के बीच में, जहां पर नायक नायिका के बीच में दूरियां होती हैं, नायक और नायिका के बीच में दूरियां होती हैं, वहां हमेशा वियोग श्रृंगार होता है। वहां हमेशा वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका के बीच में दूरियां होती हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। वहां पर हमेशा वियोग श्रृंगार होता है। एक पहचान लिखो। पहचान, पहचान में लिखिए। लिखेगा इसके अंतर्गत फोटो में, सपनों में, यादों में, फोटो में, सपनों में, यादों में एक दूसरे, अगला पॉइंट कामा करके, एक दूसरे के लिए तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के लिए तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के लिए तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के लिए तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। लिखिए उदाहरण, यहाँ से देख लीजिएगा। नैनों से नीर बह रहे हैं, तड़प रहे हैं, विलख रहे हैं। उदाहरण लिखिए। भूषण वसन विलोकत सी के नीर भरे द्रग तब प्रभु के। उदाहरण लिखा है। भूषण वसन विलोकत सी के और नीर भरे द्रग तब प्रभु के। अगला उदाहरण बोलेंगे, लिखें, बोलें। हाँ अभी तुम पीछे लिख रहे हो ना, यही लिए। लिखो अगला। अगला उदाहरण इसी का मैं लिख दे रहा हूँ। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, हम पे जबते श्याम सिधारे। यहां देखो ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। जबते श्याम सिधारे, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। बाकी उदाहरण इसका मैं कल आपको प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा और देखना आप लोग कर ले जाओगे और घर जा करके अब उदाहरण सॉल्व करेगा। मैं बता रहा हूँ कसम से गलत नहीं होगा। गलत हो जाए तो समझ लेना व्यर्थ है। अब नहीं गलत होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना समझाना क्या है, व्यर्थ है, अर्थ कोई नहीं निकलेगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं। सबसे बड़ा रस है ये, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे रस हैं, थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि रसों का राजा है तो भाई बड़ा होगा ही, है ना, रसों में उत्तम है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। कल फिर हम अगला रस आपको कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ दिन, धन्यवाद।